ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हीट एंड कूलिंग लोड निकालने के बाद जब आप किसी स्पेस को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास वहाँ रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको कितने सप्लाई की नीड है। उसके अकॉर्डिंग आप एयर टर्मिनल प्लेस करते हैं और उसके फ्लो को कस्टमाइज़ कर देते हैं। यहाँ तक किया था। अब बात ये आती है, देखिए आपके जो एयर टर्मिनल्स हैं उनके पास सप्लाई आएगी या तो वीएवी के थ्रू या फैन मॉड्यूल के थ्रू, किसी ना किसी तरह तो यहाँ सप्लाई आ रही होगी। हम मानते हैं वीएवी के थ्रू आ रही है सप्लाई, तो वीएवी प्लेस करना पड़ेगा। वीएवी प्लेस करने के लिए हम जाते हैं अपने सिस्टम्स पे है हमारे पास मैकेनिकल इक्विपमेंट। आप यहाँ जाएंगे, लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे और अगर हम अपने फोल्डर में जाएं मैकेनिकल MEP एयर साइड कंपोनेंट, क्योंकि एयर से रिलेटेड है वो कंपोनेंट, यहाँ आपको मिलेंगे एयर टर्मिनल्स AHU। यहाँ तो ये सारे AHU के कंपोनेंट्स हैं। AHU सप्लाई देगा VAV को, तो हमें पहले VAV बनाना है। VAV यहाँ होंगे, मैकेनिकल कंपोनेंट में यहाँ चेक करो, ये रे VAV सारे, ठीक है जी। अभी इसमें से मैंने कोई भी एक VAV को पिक कर लिया, किसी भी एक VAV को। जैसे ही मैंने पिक किया, एलिवेशन बताया, आई थिंक 2438 करके था, तो इसको ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 2700 पे ले लिया। VAV को मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि सब जगह सप्लाई देनी है, या मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि 4 सेगमेंट्स है ना अलग अलग, चारों में सप्लाई अगर एक VAV से जा रही होगी तो बेटर है सेंटर पे रख दो। अब इसका आउटलेट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने बोला एक काम करो, इसका आउटलेट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को ऐसे कर दो, आउटलेट इधर कर दो और इसको पोजीशन से यहाँ ले आओ, जिससे ये वह ब्रांच निकले, इधर से इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए। इस तरीके से हम ब्रांचेस निकाल पाए। हमने यहाँ से आउटलेट ये निकाला, यहाँ सेंटर लाइन पर लाए, यहाँ से आउटलेट इधर कर दिया और इस यूज़ को सेलेक्ट किया, यहाँ प्लस का साइन आया, इधर एक्सटेंशन ऐड हो गया। अब इस पे राइट क्लिक किया, ड्रॉ डक्ट, और डक्ट को यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। इस डक्ट से हम इधर और इधर सप्लाई दे सकते हैं, इस डक्ट से हम इधर और इधर सप्लाई दे सकते हैं। समझ आएगा? अब हमने बोला ठीक है, यहाँ इस स्पेस में हमें आना है, तो हमने फिर से बोला एक काम करते हैं, क्योंकि तो सब ऊपर चल रहा होगा ना सीलिंग पे काम। हमने यहाँ तक आ करके इसके पास आए थोड़ा और यहाँ आके छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आकर के छोड़ दिया। डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट किया? क्योंकि फ्लेक्स डक्ट से कनेक्शन होगा, ऐसा नहीं आप डायरेक्टली रेक्टेंगुलर डक्ट को ही लगा देंगे। आ गया जी इस जगह सप्लाई। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ डक्ट, फ्लेक्स डक्ट होती है। ये सिंपल डक्ट है, ये फ्लेक्स डक्ट है। फ्लेक्स डक्ट को सेलेक्ट किया, मैंने बोला मेरी फ्लेक्स डक्ट यहाँ से इसको कनेक्ट कर रही है। जैसे ही वो कनेक्ट हो रहा है वो सप्लाई सिस्टम में बन जा रहा है अपने आप। ये अब एक सप्लाई सिस्टम बन गया, इसीलिए सब कुछ ब्लू कलर से हो गया। जो रिटर्न सिस्टम होता है वो थोड़ा मेजेंटा कलर से नज़र आएगा आपको, रेडिश या मेजेंटा कलर बोल सकते हो। और जो एग्जॉस्ट का सब सिस्टम होता है वो ग्रीन कलर से नज़र आएगा आपको। ये 3 स्टैंडर्ड कलर होते हैं, सप्लाई के लिए ब्लू, रिटर्न के लिए मेजेंटा और एग्जॉस्ट के लिए ग्रीन। ठीक है जी बात, ये तीनों कलर हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो हमारा ये सप्लाई सिस्टम क्रिएट हो गया। अब इस सप्लाई सिस्टम के बाद हमने बोला हमें उधर देना है, लेकिन बाकी भी तो स्पेसिस होंगे ना, सब में जा रहा होगा। जिस तरह यहाँ हमने यूटिलाइज़ किया है, अभी तो केवल इतने स्पेस को यूटिलाइज़ किया है ना, इस स्पेस में भी ज़रूरत होगी, इस स्पेस में भी ज़रूरत होगी। सिस्टम तो हर जगह के लिए होगा, तो फिर डक्ट ऐसी लाएंगे ना जिससे हर जगह को सप्लाई दिया जा सके। जैसे यहाँ चेक करें आप, यहाँ हम सप्लाई यहाँ दे चुके हैं, यहाँ दे सकते हैं,
यहाँ दे सकते हैं, और इसको टी बनाकर यहाँ भी दे सकते हैं। सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इधर की भी रिक्वायरमेंट है, तो इस डक्ट को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ना करके इस डक्ट को आगे तक ले आएंगे, इसको भी सप्लाई दे देंगे, इसको भी सप्लाई दे देंगे। तो इस तरीके से हम सिस्टम्स बना सकते हैं। ये तो है मैनुअल सिस्टम क्रिएशन, मैनुअली बनाना सब कुछ। मैंने कंट्रोल Z कर दिया जी। ठीक, अब मैंने बोला किसी भी एक एयर टर्मिनल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ऊपर एक सिस्टम बनाने का ऑप्शन है, डक्ट सिस्टम। कैसा बनाना है? सप्लाई के लिए बनाना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सप्लाई वाला ही है। उसको क्या नाम देना है? ओके कर दीजिए। फिर एडिट करते हैं, जैसे पावर का या स्विच का सिस्टम बना रहे थे। क्या क्या है? मैंने बोला ये सब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। किस इक्विपमेंट से जोड़ना है? इस इक्विपमेंट से। फिनिश कर दो जी, सब ब्लू हो गया, यानी कि एक सिस्टम बन गया है। सिस्टम बनाने के बाद आपको इसकी में डक्ट रूटिंग करनी है। तो आप क्या करिए, आप किसी भी एक इक्विपमेंट पर आ जाइए जो सिस्टम का पार्ट है, टैब की दबाइए, पूरा सिस्टम हाईलाइट हो रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से ध्यान देना, पहले एक जगह आइए कर्सर लेकर, क्लिक नहीं करना, सेलेक्ट नहीं करना, टैब की दबाइए, पूरा सेलेक्ट हो, हाईलाइट हो रहा है, क्लिक कर दीजिए। अब सब सेलेक्ट हो गया। जब सब सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा जनरेट लेआउट। जनरेट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो उसने एक लेआउट बना के दिखाया, देखो जी, ये इधर से ऐसे गया, ये इधर से ऐसे गया, इधर से इधर से इधर से कनेक्शन दिखा दिया। ये प्रॉब्लम क्या आएगी? देखो, अगर मैं इसे एज इट इज़ ओके करूँ, वैसे कुछ और ऑप्शंस भी हैं लेआउट के, जैसे यहाँ देखो 1 of 5। दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है इस तरीके से, ऐसा भी डिवीज़न हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 5 ऑप्शंस दिए उसने आपको। मैंने बोला यार सबसे बेहतर तो पहले वाला है। लेकिन अगर मैं इसे ओके कर दूंगा, वो क्या करेगा, ये रेक्टेंगुलर डक्ट डायरेक्ट वहाँ कनेक्ट कर देगा। लेकिन मैंने बोला मुझे फ्लैक्स डक्ट यूज़ करनी है, तो आपको फ्लैक्स डक्ट अगर यूज़ करनी पड़ेगी, सेटिंग्स में जाके फ्लैक्स डक्ट को ऑन करना पड़ेगा। जैसे देखो फ्लैक्स डक्ट में नन है, मैंने बोला नहीं यार मुझे फ्लैक्स डक्ट यूज़ करनी है। मैक्सिमम 1800। इन जनरल 6 फीट से बड़ी फ्लैक्स डक्ट यूज़ नहीं की जाती, 6 फीट अंदाज़ा 1800। मैंने ओके कर दिया, फ्लैक्स डक्ट भी इनेबल हो गई। अब आपने इसे फिनिश किया तो वो क्या करेगा, एक सिस्टम क्रिएट कर देगा। अब ये सिस्टम देखो आपने एक बार में एक क्लिक से बना दिया। बात कुछ समझ आई? मैनुअली तो नहीं बनाया हमने, पूरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप एक सिस्टम बनाकर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस VAV को सेलेक्ट करूँ तो वो इसी का बनाना, इसका डक्ट सिस्टम तो बन गया जो यहाँ बना हुआ है, मैकेनिकल सप्लाई वन। अब यहाँ एक पावर का भी ऑप्शन आ गया। अगर मैं पावर पे क्लिक करूँगा तो मैंने जो पैनल लगाए होंगे इसमें, अगर वो इसमें यहाँ कोई भी पैनल ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मैंने दोबारा से सेट किया था ना, ये तो मैंने दोबारा बनाया था। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है, वो 120 वोल्ट। देखो इलेक्ट्रिकल में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि पैनल कैसे लगाते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आप यहाँ गए, मैंने एक तो ये लगाया, और एक लगाते हैं ये वाला, क्योंकि मैं नाम दोनों उसकी डिटेल देखना भूल गया। इसको नाम रख देते हैं जी 11, और इसको नाम रख देते हैं जी 00। अब वापस चलते हैं, अपने इसको सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं भैया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, पैनल में जाते हैं, 11 से कनेक्ट हो जाएगा। 11 से आपने उसे कनेक्ट कर दिया, तो इसके पावर सर्किट भी बन गया। अगर मैं यहाँ जा कर के टैब की दबाता हूँ, ये सिस्टम है जी पूरा, ठीक है।
पूरा सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन है सिस्टम इंस्पेक्टर, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ सप्लायर 1 इंस्पेक्ट, तो देखो दिखा रहा है यहाँ प्रेशर लॉस नहीं है, यहाँ प्रेशर लॉस दिखा रहा है। यह सप्लाई पूरा कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ प्रेशर लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से हम एनालाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एकदम से शार्प टर्न आया 90 डिग्री, पहले कुछ चलने दो फिर उसे टर्न दो, तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे। वो बेसिकली एक डिज़ाइनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, फिलहाल हम उसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे एनालिसिस वाला। फ़िलहाल आपको जब मैंने सिस्टम्स बनाकर दिखाए हैं, जैसे मैकेनिकल का एक सिस्टम बनाया है सप्लाई एयर के लिए, एक इसका पावर सिस्टम भी कनेक्ट कर दिया, तो ये भी कंप्लीट हो गया, मेरा एक सिस्टम कंप्लीट हो गया पूरा। इस तरीके से आपको एक सिस्टम क्रिएट करके देख लेना है, सिंपल बस। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, हम कल इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, HVAC का सप्लाई वाला, रिटर्न वाला, एग्जॉस्ट वाला, तीनों को कंप्लीट करेंगे। जैसे ये वॉशरूम्स आ रहे हैं, यहाँ पर एग्जॉस्ट की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ एग्जॉस्ट वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, रिटर्न सिस्टम कैसे बनाया जाता है, इन 2 पोर्शन का मैं कंप्लीट कर लूँगा। 2 पोर्शन पे आप काम कर लेना बाद में, ठीक है जी बात। बस इतना पोर्शन आज आपको कवर आउट करना है, ठीक। यहाँ आपको आप बोल रहे होंगे सर टर्मिनल नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आपने पैनल्स प्लेस किए इलेक्ट्रिकल, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाएंगे, या आप पहले ही चेक कर लो आपने कोई दे तो नहीं रखा ना यहाँ पे व्यू टेम्पलेट, नहीं नन है, तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में चलते हैं। यहाँ से जाने के बाद हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल, तो इलेक्ट्रिकल में आएंगे ना, फिक्चर्स को मैंने ऑन करके अप्लाई किया, ओके किया, तो मैंने कहाँ लगाए थे, अच्छा मैं क्या ऑन कर दिया हमने, अच्छा फिक्चर्स ऑन कर दिया, लाइट थोड़ा ना देख रही थी। ये आ गई जी आपकी इक्विपमेंट्स, उसे डिसेबल कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से नजर। ये पैनल लगे हुए हैं। अब यहाँ जा करके अगर मैं टैब की दबाता हूँ, देखो ये दिखा रहा है पावर आर्क वायरिंग। अब वो वायरिंग भी देखो पावर में दिखाई दे रहा होगा। अच्छा यहाँ अलग है, तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में हो सकता है वायर भी डिसेबल पड़ा हो, दिख रही है वायर, ये आई थिंक 2 होगा, इसे हटा देते हैं। तो ये आपने दिखा दिया कि भैया इसको पावर यहाँ से मिल रही है, दैट्स ऑल, ठीक है। इस तरीके से हम सेटअप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का पोर्शन ऐसा है जो बार बार आता ही रहेगा हर पार्ट, ठीक है। ये पार्ट कवर अप करिए, बाकी कल रिज्यूम करें।